थीर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जन की पैज रखी कर तारे, जन की पैज रखी कर तारे। वाहे गुरु धन वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये विपिन अंकल के चैनल पे रात के 2:35 में मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हुक्म था कि शुक्राना करके तुझे सोना है। नींद बहुत आ रही थी, बहुत कोशिश किया कि नहीं सो जाती हूँ, लेकिन हुक्म था और हुक्म माँ के लिए था, तो मैं इसको टाल नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर से गुरुजी ने मम्मी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। और संगत जी, गुरुजी ने स्पष्ट मुझे संकेत दिए। आज अचानक से संगत जी मम्मी को फीवर आ गया। दिन में घर में बहुत सारे मेहमान आए थे और हम सब खाना खा रहे थे, खिला रहे थे हम, और मम्मी कहीं नहीं थी। जबकि माँ अगर हमारे घर में कोई आते हैं तो वो वहीं पे रहती हैं गाइड करते हुए हम सबको। तो अचानक से मैंने कहा कि किसी को ध्यान नहीं गया था कि इतनी देर से माँ नहीं आई है, माँ की तबीयत ठीक तो है। और फिर पता चला कि उनको फीवर हो गया है संगत जी। लेकिन जल प्रसाद की शक्ति, और मैं माँ के पास गई, फिर देखा कि माँ को इन्होंने क्रोसिन खिला दिया था। और जब मैं माँ के पास गई हूँ तो मैंने बस एक लाइन उनको कहा कि माँ आप ठीक है? तो वो कहती हैं कि हाँ पहले से ठीक है, ठंड लग रही है। संगत जी, मैंने बस यही कहा वहाँ पे कि गुरुजी आप मेरी मम्मी की रक्षा करना, और ज़ोर से बोला, और दरवाज़ा को बंद करके मैं आ गई फिर से ड्राइंग रूम। संगत जी, ये जो गुरुजी को कहने की आदत है ना, इसके बाद जो निश्चिंत होने की दात उन्होंने बख्शी है, ये बहुत बड़ी दात है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हम किसी को कह के निश्चिंत हो जाएं। मेरा बेटा भी जब कोलकाता में था तो मैं रोज़ सुबह गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी दिन भर आप उसका ख्याल रखना और रात में आप मुझे बताना कि वो ठीक है। इशारे बिल्कुल मिल जाते थे, किसी पंछी के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी चांद के रूप में, कभी किसी मैसेज के रूप में, कभी किसी सत्संग के रूप में, और मुझे पता चल जाता था कि मेरा बच्चा ठीक है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज जो मेरे साथ कुछ सत्संग हुए हैं वो तो सच में बिल्कुल सोच से परे वाले सत्संग हैं। पहला सत्संग तो मैं ये साझा करना चाहूँगी आपके साथ कि जब आज हमारे जेठानी लोग आने वाली थी तो गुरुजी का मैसेज आता है मेरे पास कि कितनी बार कहा है सबसे सारी बातें शेयर ना किया कर, गल क्यों नहीं समझती है। और मैंने फिर गुरुजी को सॉरी बोला, और फिर मुझे स्ट्राइक किया कि मैंने तो किसी से कोई बात शेयर ही नहीं की है। उस वक्त तक हमारे घर में कोई आए भी नहीं थे, तो मैं शेयर किससे करती। लेकिन अब गुरुजी ने कहा है तो ठीक है। संगत जी, उसी वक्त फिर जो हमारी जेठानी जी लोग आई, हमारे दोस्त भैया और जेठानी, उनकी कुछ बातें आज मुझे बहुत अप्रासंगिक लगी। लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा है कि जो जो जिसको जो करना है वो करता है, तुझे अब दिल से सबको माफ़ कर देना है। तो शुक्राना गुरुजी इस सेवा के लिए, और मैंने सबको माफ़ कर दिया बाबा, और बहुत 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 शुक्राना दाता। संगत जी,
वो मैंने जैसे मन में ये किया कि नहीं, मैंने इनको माफ़ कर दिया। उसके बाद वो आती हैं किचन में, मैं हाँ खाना बना रही थी और वो मुझे एक बात बोली जिसने कि मेरा मन इतना खुश कर दिया कि मैं इतनी थकान में थी और मैं बिल्कुल उल्लास में आ गई। वो लाइन ये था संगत जी, जब मेरी जेठानी आती हैं तो मुझे कहती हैं कि अरे, सात को तो तुम्हारे गुरुजी का बर्थडे भी था। मैंने कहा हाँ, मेरे गुरुजी का बर्थडे था। तो कहती है तुम गई थी? तो मैंने बोला हाँ दीदी, मैं गई थी, बेटे के साथ गई थी और हम लोग को आते आते बहुत देर हो गई। और संगत जी, इस तरह से जब उन्होंने तुम्हारे गुरुजी का बर्थडे बोला ना, तो मुझे लगता है कि मुझे ज़माने भर की खुशियाँ मिल गई। कभी मुझे किसी ने नहीं कहा था कि तुम्हारी माता रानी, तुम्हारे शिव जी, तुम्हारे शंकर जी, तुम्हारे अम, गणपति जी, तुम्हारे बजरंगबली जी, तुम्हारे साईं बाबा, मतलब किसी के नाम के साथ हमारा नाम कभी नहीं जोड़ा गया था। और जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरुजी को, तो मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई कि मतलब मुझे लगा कि मेरी सच में लॉटरी लग गई है कि वो मेरे गुरुजी हैं, ब्रह्मांडों के देवता, देवों के देव, महादेव, मेरे शिव, मेरी भक्ति, मेरी शक्ति। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, एक तो ये सत्संग था। दूसरा था कि आज हमारे घर में बहुत सारे लोग आए और सबसे पहले जो भोग लगा हमारे खाने का, वो आज कान्हा ने लगाया। कान्हा ने दाल चावल खाए घी के साथ और वो जाके फिर सो गया। एक जो बच्चा मेरे घर आया था संगत जी, उसका नाम कान्हा है। बहुत छोटू सा मासूम सा बच्चा है। उससे ब्लेस करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैं चावल बनाने बनाने लगी और 5 से 7 मिनट के अंदर मेरा वो चावल गरम गरम तैयार हो गया और मैंने सबके प्लेट्स में डाले, सर्व किया और गुरुजी को प्रणाम किया कि गुरुजी, जो भी बनाया है, तो कुछ तो ऐसे आइटम्स हैं जो आप स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आप उनको कुक करने में भी आप मुझे मेरी मदद करते हैं, तो उसके लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना, मेरी अ, प्यारी सी ब्लेसिंग का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी जो करते हैं ना, वो प्री प्लान्ड होता है। हमारे लिए उनका सोचना, हमारे लिए हमारा पथ प्रदर्शित करना, सब कुछ उनकी मर्ज़ी में पहले से ही तय होता है। और जो तय नहीं भी होता है, उसको गुरुजी, अगर हम सच्चे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो गुरुजी उन कर्मों से हमें बाहर निकाल के हमें ब्लेस ज़रूर करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी आज फिर 2 रूप में मेरे पास आए। एक तो वेंडर के रूप में, जिन्होंने मुझे कहा हेलो मैम, और गुरुजी भी हेलो किया करते थे। शुक्राना गुरुजी, उस हेलो मैम की ब्लेसिंग के लिए। और संगत जी, एक चीज़ और हुआ आज मेरे साथ कि जो कल मेरी वीइंग मशीन टूटी थी, वज़न तौलने वाली मशीन, तो जैसे ही मेरे पति ने उठाया था, वो ना नीचे गिर के उसके सारे पार्ट्स सब कुछ अलग हो गए, वो पलट गया। 4 साल से हमारे साथ था और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने ये भी बतलाया आज कि तुझसे मैं थोड़ी सेवा लेना चाहता हूँ, क्या तू वो सेवा करेगी? ये मुझे टेलीपैथी से बताया था, बिना किसी मैसेज के। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर आप मुझे समय दोगे तो मैं बेशक आपके समय के हिसाब से चलूँगी। संगत जी, जो मुझे चाँद के दर्शन हुए थे, उसमें ना मुझे मल्टीपल चाँद दिखे थे। जैसे कि मेरी आँखें आजकल पूरा झलमलाहट में आधी हो गई हैं। लेकिन जब मैंने मम्मी का गेट खोला और मैंने कपड़े फैलाए, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे
बहुत अच्छे से अम, ये कपड़े भी फैल जाएँगे और पंखे की स्पीड में ये सो भी जाएँगे। क्योंकि कल हमारी मामी जी को जाना है, तो उनका मतलब जैसे मम्मी का हुक्म रहता है कि जो हमारे घर में मेहमान आते हैं, उनका सारा ख़्याल रखना है। तो शुक्राना गुरुजी, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। एक्चुअली मैं उनकी तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। संगत जी, मामी जी पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस बार ना उनका गला बिल्कुल झूलता रहता है। जैसे उनका नेक से जैसे कि कोई नस सूख गई है या फिर सिकुड़ गई है। कुछ तो ऐसा हुआ है कि उनका ना फेस हमेशा हिलता ही रहता है, और जबकि वो 69 या 68 ईयर्स की हैं। और कितना मुश्किल होता होगा ना, जब वो आप ना मन से खा सकते हो, ना पी सकते हो, लेकिन उनके साथ उनके कान्हा जी हैं, वो लोग श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अब गुरु जी से आज्ञा लेने से पहले एक बात बताना चाहूँगी आप सबसे कि आज गुरु जी ने मांग के मुझसे चाय पिया, और आज गुरु जी मेरे पास साक्षात आए, और आज गुरु जी सॉरी आज गुरु जी हमें ये बताने आए हैं कि हम जो लेसन पढ़ते हैं, हमारे लिए जो स्कूल का चैप्टर है, वो हम जल्दी जल्दी कवर अप कर लें। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसका तो मैं अभी मंत्र जाप के साथ आज्ञा चाहूँगी। हो सकता है बाद में हम लोग फिर मंगन मनाएं, लेकिन अभी के लिए शुक्राना अनंतम मेरे महाराज का। और बस इसी तरह आप ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बस कुछ नहीं और कह सकते हैं हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। मैं संजीवनी मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी ये मेरी गुड नाइट की हाजिरी आप स्वीकार करना। मेरी आंखें बंद हो रही हैं, बहुत थकी हूँ, दिन भर बहुत सारे लोग थे, वो सब गए हैं। तो गुरुजी ने मुझसे जो सेवा ली, वो मैं बस शॉर्ट में बता दूं। गुरुजी ने मेरे पूरे घर का पोछा खुद से लगवाया, जो कि काफ़ी बड़ा है संगत जी। उसके बाद मैंने दूध बॉयल किया, ये भी सामान्य बात है। और कश और सब कुछ मैंने गुरु जी के हिसाब से किया। वो मुझसे करवाते गए और मैं करती रही ना। हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम सब कुछ फिनिश कर सकें। और देवर जी, देवर जी, और आधा आप खा आधा आपने ग्रहण किया और आधा देवर जी को मिला प्रसाद। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, 31 को हमारे यहाँ अकेले बैठ के करने वाला हुक्म था सत्संग का। और संगत जी, बस यही कहना चाहूँगी, एक नाम गुरु को लो मंगलो, सारे सुख मिल जाएंगे। गुरु चढ़ना प्रीति मंगलो, सारे सुख मिल जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, बहन को माफ़ कर देना, बट बहुत दिल से चंदन टीका ली है वो। लेकिन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। सावन महीने का ये पहला रविवार है और कल पहला मंडे हो जाएगा। सावन के महीने की सबको लख लख बधाई है। जय गुरु जी।
मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया शाम के 8:14 पर संध्या वेला सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में गुरुपा की आज्ञा से चरणों का ध्यान करते हुए मैं ये समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा आज्ञा देना और वही बुलवाना जो आप चाहते हैं गुरुजी, क्योंकि आपको सब पता होता है गुरुजी, हमारे आगे पीछे क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता, सब आपको सौंप दिया हुआ है गुरुजी, और आप पर पूरा पूरा भरोसा है मेरे गुरुपा। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी सात संगत जी को राम राम जी। जय गुरु जी। विपिन एंड सोनिया जी को भी राम राम। जय गुरु जी। और पूरे मेरे संगत परिवार को, भाई बहनों को, सबको प्यार भरी नमस्ते, राम राम सभी को। संगत जी हमारे गुरु पिता हमारे अंग संग रहते हैं और हमेशा हमें जितने जितने आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स वो रोज भेज रहे हैं, उसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हम तो इसके बिल्कुल काबिल ही नहीं थे जो आपने हमारी झोली में डाल दिया गुरु जी, और रोज रोज आशीर्वाद से हमारी झोलियां भर रही हैं गुरुपा। आपकी इस कृपा के लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम है गुरु जी। गुरुपा सिर्फ आप कहते हैं कि तू सत्संग सुन ले और तेरा संकट टल जाएगा, और घर की सफाई भी कर, वरना ब्लेसिंग हाथ से निकल जाएगी, मौका हाथ से निकल जाएगा। गुरुपा ने माँ लक्ष्मी मेरे घर में आने का मुझे आशीर्वाद दिया है, और माँ लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद है मेरे साथ। गुरुपा ने कहा है जल्दी माँ लक्ष्मी तेरे घर आने वाली है, तू अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर। गुरुपा मैं खुद तो नहीं करती हूँ साफ सफाई, थोड़ा बहुत जो मुझे बहुत बुरा लगता है, सिंक वगैरह कभी जाती हूँ किचन में तो फिर मैं अपने हाथों से करना शुरू कर देती हूँ। थोड़ा बहुत पौधों में पानी डालती हूँ, अपने हाथों से जल प्रसाद छिड़कती हूँ गुरुपा। थोड़ा बहुत डॉग्स के ये जो कपड़े सुबह उनके उठाने होते हैं, उन्होंने पॉटी कर रखी होती है छोटे वाले ने, वो मैं सफाई कर देती हूँ गुरु जी। जितना मेरे से झुक के हो सकता है वो मैं करती रहती हूँ गुरुपा। बाकी तो मैं सफाइयाँ नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, लेकिन मैं ध्यान ज़रूर रखती हूँ कि घर में जाले वाले ना हो जाएं। किचन की सफाई करवानी है ये भी ध्यान रखती हूँ और करवा लेती हूँ। जहाँ जहाँ जाले मुझे नज़र आ रहे होते हैं तो मेड को एकदम से बुलाती हूँ और वो भी साफ करवाती हूँ और कहती हूँ कि ये सब गंदा नहीं रहना चाहिए गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मेड बहुत अच्छी तरह से करती है, घर की सफाई मिली हुई है, अच्छी मिली हुई है आपकी कृपा से। आपने मुझे अच्छी हेल्प दे रखी है गुरुपा। गुरुपा आपने कहा है पहले कि तेरे साथ जिसने भी बुरा किया है अब उसकी करनी सामने आएगी। जी गुरुपा, आप सब देख रहे हैं और उनकी करनी का हिसाब किताब तो आपने ही करना है गुरु जी। और आपने कहा है तेरे बच्चे के लिए मैं स्ट्रॉन्ग मन और अच्छी सेहत की ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। जो मैंने मांगा था गुरुपा आप पहले ही सुन लेते हैं, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। रोया ना कर बेटा, वरना मैं तुझे कैसे ब्लेस करूँगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, तू मेरी प्यारी और स्ट्रॉन्ग बेटी है ना। अब हंस दे, मैं तेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ भेज रहा हूँ। तू बच्चे के लिए चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, जो माँ बाप बच्चों की चिंता में होते हैं, आप उनके लिए जो मैसेज भेजते हैं और माँ बाप की चिंता को आप समझते हैं गुरु जी, इसलिए हमें हमारे मन को सांत्वना देने के लिए हमारे मन को आप ही संभाल लेते हो, दुखी नहीं रहने देते हो, और
हमारी सारी समस्या को आप दूर कर देते हो गुरुपा। ये आपकी ही कृपा है, आपकी ही दया है, जो हमारी हर रोज़मर्रा की जो चिंताएँ होती हैं वो दूर होती रहती हैं गुरुजी। और आपकी कृपा से सब ठीक-ठाक चल रहा है गुरुजी। आपने कहा है कि बच्चों के लिए मेरी ब्लेसिंग्स हर पल साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, आपका हमेशा ही मेरे बच्चों के सर पर मेहर भरा हाथ है। मेरे सिर पर भी मेहर भरा हाथ है। हमारी ज़िंदगी को बहुत अच्छा आप बना रहे हो गुरुजी। हमारी ज़िंदगी वरना रुल गई होती, आपने हमारा हाथ थाम लिया हुआ है गुरुजी। आप ही हमारा सब कुछ देख रहे हो। मैंने अपने बच्चे आपको सौंप दिए हैं गुरुपा। और आपने कहा भी है कि गुरुजी अब उनका भविष्य सँभाल रहे हैं, तू चिंता करनी छोड़ दे। जय गुरुजी। हाँ जी गुरुपा, आप ही सँभाल रहे हो, मुझे कोई भी चिंता नहीं है, ना ही मैं चिंता होने दूँगी। कृपा है आपकी जो आप सब कुछ देख रहे हो गुरुजी। इतना सब कुछ आपके ऊपर हम छोड़ के बड़े आराम से बैठे हुए हैं गुरुपा। आपकी चरण शरण अगर ना मिली हुई होती हमें, तो हम जान सकते हैं अच्छी तरह से। मैं बता सकती हूँ सारी संगत को कि रुल गए होते, मर गए होते, कुछ नहीं बचना था। जो गुरुपा ने हमारा संभाला है घर, गुरुपा ही कर सकते हैं इस दुनिया में। कोई भी और किसी में इतनी ताकत नहीं है जो कि इतना सब कुछ दलदल में फंसे हुए हमारे जैसे बच्चों को जो बाहर निकाल ले। सिर्फ गुरुपा ही हैं जो हमारे, हमें उन्होंने दलदल से बाहर निकाला है और आप सब वो देख रहे हैं। गुरुपा ने कहा है कि तेरी नई ज़िंदगी शुरू, अभी-अभी ब्लेसिंग्स मिली हैं। जी गुरुपा, गुरुपा ने कहा है तेरा कष्ट अभी-अभी कट गया। तेरे साथ बुरा होने से पहले ही रोक दिया गया है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वही तो मैं संगत जी से कह रही हूँ कि हमारे साथ कुछ भी गुरुपा बुरा नहीं होने देते हैं। बिल्कुल हमें सँभाल लेते हैं, रोक देते हैं बुरा होने से पहले ही। अपने एक उँगली के इशारे से प्रलय आ सकती है जिसको गुरुपा रोक लेते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख-लख शुक्राना है। सबकी ज़िंदगी में यूँ ही आप बहारें लाते हो, सबकी ज़िंदगी में फूल खिलाते हो, हर एक की ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी को आप सँवार रहे हो, निखार रहे हो। जब से आपकी शरण ली है, बहुत ही अच्छा हो रहा है गुरुपा। और आपने ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू कर दिया है, ब्लेसिंग्स दे दी हैं। एक तरीके से नई ज़िंदगी हमारी हमें शुरू हो गई है। और अब लगता क्या है कि अब सब ठीक होगा गुरुजी, आपने कह दिया है, अब सब ठीक होगा, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग्स हर पल तुम्हारे साथ हैं। जी गुरुपा, मैं बिल्कुल भी आपका इस बात के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ गुरुजी, कि हर पल आप हमारे साथ हो, हमें सँभाल रहे हो और बच्चों का भविष्य भी आप ही देख रहे हो। उनका सारा काम भी आप सँभाल लोगे, आपने कहा है मैं उनको सब भविष्य सेट कर दूँगा उनका। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी स्ट्रॉन्ग बेटी हूँ और आपने मुझे चिंता ना करने के लिए कहा है, तो गुरुजी सब ठीक होगा आपने कहा है। उसके लिए लख-लख शुक्राना है गुरुजी आपका। आपकी कृपा ऐसे ही हमारे ऊपर बनी रहे गुरुजी, और कृपा करके हमें अपने चरणों के पास ही रखना हमेशा। और हमारे अंदर जो भी अवगुण हैं गुरुपा, उनको दूर निकाल के बाहर फेंक देना गुरुजी। बच्चों के अंदर भी जो भी बुराइयां हों, कुछ भी जो बुरा सीखने भी मत देना। इस दुनिया में बहुत हैं सिखाने वाले, और ना ही बुरे किसी व्यक्ति का उनको कोई साथ देना, ना ही उन्हें बुरा सोचने देना। गुरुबा, आपने कहा है तेरे बच्चे ईमानदार हैं, उनका भविष्य मैं खुद लिख रहा हूँ। सत्संग सुन और शुक्राना कर, बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी। जी गुरुपा, आपकी कृपा है, आपकी कृपा से बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन दुनिया ही ये चाहती है जैसे बड़े वाले के तो पीछे ही पड़ गई है दुनिया की, बिल्कुल उसका सब कुछ तबाह हो जाए, कुछ बचे ही ना। उसकी ज़िंदगी भी कुछ भी सेट नहीं अभी तक। जो भी सेट था सब उसका चला गया है, गुरुपा खराब हो गया है।
फैमिली भी बिखर गई है, साथ नहीं रहते हैं, तो गुरुपा उसकी अपनी ज़िंदगी भी कुछ भी ठीक से अब नहीं चल रही है। तो जो भी उसके पीछे लगे हुए हैं गुरुपा, उनको उनसे दूर करो, बुरे लोगों को बिल्कुल उनसे दूर कर दो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। आपने कहा है मैं चिंता ना करूं, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइनें बोल ही जाती हूँ कि ये कर दो गुरुपा, वो कर दो, जबकि आपने कहा है मैं उनके हर पल साथ हूँ और मैंने भविष्य भी उनका सेट कर दिया है। बुरा होने से पहले ही सब कुछ आप रोक देते हो, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने कहा है कि अब ऐसा चक्कर घूमेगा कि तू देखती रह जाएगी कि ये दुनिया जो है उनके चक्कर को मैं कैसे रोक लेता हूँ। फिक्र ना कर, तू बस सत्संग सुन, जो तेरा है वो तुझे ज़रूर मिलेगा। जी गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। आपकी कृपा से हमारे भाग्य की जो तकदीर है, लाइनें हैं, वो आप बदल रहे हो। जो तकदीर में बुरा होना लिखा था वो सब आप निकाल दे रहे हो, और अब अच्छे और अच्छे की ही खबर सुना रहे हो, और अच्छे ही अच्छे की इंतज़ार है गुरुजी। तो आपने कहा है अच्छे दिन आने वाले हैं, आ ही गए हैं, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, और खुशियों की ब्लेसिंग्स लेने की तैयारी कर। तेरे घर में सब कुछ खुशियाँ होंगी, तू खुशी से नाचेगी। जी गुरुपा, मैं चाहती तो हूँ कि मेरे सारे छोटे-छोटे बच्चे, मेरे पोता, मेरे पोती, ऐसा घर में माहौल हो जाए कि वो मेरे घर में नाच रहे हों, तो उनको नाचते हुए देख के गुरुपा, तो फिर मेरा भी नाचने को दिल करेगा। मेरा जब पूरा परिवार एक साथ होगा, तो सब खुशियाँ वो आपने देनी है गुरुपा। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुरु मेहर करे, जे सतगुरु मेहर करे, जे सतगुरु मेहर करे। आपकी मेहर चाहिए, आपकी कृपा दृष्टि हम पर ऐसे ही बनी रहे गुरुजी, और हम आपकी चरण शरण में हैं गुरुपा, हमेशा रखना, और हम आपकी भक्ति में लीन रहें, ये भक्ति हमेशा देना गुरुजी। हमारे से बहुत त्रुटियाँ होती हैं, और हम रोज़ क्षमा याचना भी मंत्र के ज़रिए तो करनी नहीं आती है गुरुजी। वैसे मैं आपसे रोज़ हाथ जोड़कर क्षमा माँगती हूँ अपनी गलतियों के लिए। सत्संग बोलने में भी मेरे से कोई भी त्रुटियाँ, गलतियाँ हो जाती हों, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सारी संगत से भी हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ, और सभी विपिन जी से और सौम्या जी से भी माफ़ी माँगती हूँ। कृपा करके हमें माफ़ कर देना गुरुजी, हमारी गलतियों के लिए, और हमारे कर्मों के लिए भी हमें माफ़ी दे दो गुरुजी। जो भी बुरे कर्म हमारे से हुए हैं, कब हुए हैं मुझे नहीं पता, इस जन्म में तो अपने को पता ही होता है वैसे, और मैं अंदर से जानती भी हूँ गुरुजी, गलतियाँ तो बहुत ही हुई हैं, बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के अपने कर्मों के लिए माफ़ी माँगती हूँ। बहुत सारे कर्म हम काट चुके हैं गुरुजी, अब और नीचे नहीं जा सकते हैं, सारा कुछ तबाह करके बैठे हुए हैं गुरुजी। अब आप ऊपर उठाओ हमें, इस गर्त से, इस दलदल से अब आप ऊपर खींच लो गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना होगा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक्स गुरुजी। अपना पाठ करवाने के लिए, अपना शिव पुराण करवाने के लिए, सुखमनी साहब जी का पाठ कराने के लिए, अपना अमृत वेला सत्संग और संध्या वेला का सत्संग करवाने के लिए, ये दात जो आपने मुझे बख्शी है, ये हमेशा बख्शना गुरुपा। और आपके आगे जो मुझे आज एक और ड्यूटी मिली है कि मुझे सुबह कभी भी किसी टाइम भी 10 मिनट आपके सामने बैठना है। आज पहला दिन है गुरुपा, आज से ही आपने मेरे को ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी है। मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गया है। अब मुझे ऐसे लगता है आज से ही आपने मेरे रोग काटने शुरू कर दिए हैं। आपने कहा है कि 40 दिन तक जो तेरे अंदर रोग पनप रहा है, बीमारी पल रही है,
वो मैं सारी ठीक कर दूँगा। तू 10 मिनट तक मेरे सामने बैठ, जो मैं नियम से करूँगी और कर पाऊँ गुरुपा, ये हमेशा बख्शना गुरुजी दात। कहीं भी इधर-उधर जाने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है और ना ही बने। मैं बस आपके चरणों में रहना चाहती हूँ और सब ठीक करवाना चाहती हूँ गुरुजी। रोगों से भी काफ़ी मैं तंग आ चुकी हूँ और आपकी कृपा मुझ पर अब है। मुझे लग रहा है गुरुजी, पूरा विश्वास है गुरुजी कि मेरे सारे रोग आप काट देंगे और काट रहे हो गुरुजी, जड़ से ख़त्म कर रहे हो गुरुजी। मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ आपकी, आपके चरणों की मैं दासी हूँ गुरुजी, आपके दर की मैं भिखारिन हूँ गुरुजी। आपके इस प्यार की मैं मोहताज हूँ गुरुजी। और आपने जो प्यार, लाड, दुलार और बार-बार ये कहा है कि तू मेरी प्यारी बेटी है, तू बिल्कुल ना रोया कर, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ गुरुपा। उसके लिए भी आपका लख-लख शुक्राना है। आपने बहुत अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स मुझे कल भी भेजी थी, जो सुबह वाले सत्संग में मैंने बोली हैं, सत्संग में कही हैं। तो वो बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी, जो मुझे हमेशा याद रहेंगी गुरुपा कि आप हमें इतना संजो के अपने पास रखते हो गुरुजी। जन्मों-जन्मों से जैसे आपने हमें पकड़ रखा है, उँगली थाम रखी है और अपनी गोद में प्यार से हमें संजो के रखा हुआ है गुरुजी। और आप अपनी प्यारी रूहों को आप अपनी प्यारी आत्माओं को कभी नहीं छोड़ते हैं अकेला और उन्हें हमेशा अपनी भक्ति का दान देते हैं, दया का दान देते हैं और अपने चरणों में रखते हैं और हमें पहचान लेते हो गुरुजी और उँगली पकड़ के थाम लेते हो गुरुपा। सभी को ही, सारी संगत को भी, जो भी बहुत ज़्यादा दुखी, परेशानियों से तंग आ गए हुए होते हैं, हमारे गुरुपा उन्हें थाम लेते हैं और अपनी शरण में लेके हमारा सब कुछ सही कर देते हैं। सब सही करना, सभी के घर भरो गुरुपा खुशियों से, सभी को हेल्थ वेल्थ बख्शो गुरुजी और मेरी की गई गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। यहीं पे मैं विराम लेती हूँ। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बदा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी साहिबम। आदि सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु जय जी। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 9:23, 2123 डबल 2 का ब्लेसिंग्स, 222 का बाबा 2025, 222 का ब्लेसिंग्स है बाबा। एंजल नंबर आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। आप अपनी इस बेटी को इस तरह से ब्लेस कर रहे हैं कि डॉक्टर भी हार जाएगा, सोचेगा कि एक दिन में ही इंसान कैसे चंगा भला हो गया। बाबा आज सुबह से उठ के नित नियम सर के सब पूजा पाठ वगैरह करके बाबा काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि तापसी आंटी थी नहीं। तापसी आंटी शाम को आई है अपने मायके से। हाँ, उसके यहाँ जो बेबी हुआ है वो देखने गई थी और कुछ सामान देने गई थी। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। उसने कोशिश किया आने का और बारिश होने लगा और उसकी बेटी के पेट में तो रह रह के दर्द होता है गुरु जी। तो वे और घर बहन, छोटी बहन आंटी के घर नहीं गई, वापस आ गई। बाबा आज जैसे कि आपने छोटी आंटी को आदेश दिया था कि 13 जुलाई को मैं और तू मिलके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मतलब आप और छोटी आंटी मिलके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो बाबा बहन ने तो पहले सोचा था दीदी, जैसे कि उसका हेल्थ है बाबा अभी वही बाबा अल्सर वगैरह का
प्रॉब्लम है। उसका सत्संग भी मैं बाबू की तुलसी माँ के मुंह से सुन चुकी हूँ। इंटेस्टाइन का कैंसर वगैरह इस सब का सब सत्संग सुन चुकी हूँ बाबा। आप मेरे द्वारा ही मेरी बहन का तकलीफ दूर करवा रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। कल के जो अवस्था कल मेरा था कि मुंह मैं नहीं खोल पा रही थी, आज आपका जल प्रसाद, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद खाने के बाद वो मुंह पूरा खुल रहा है। वो स्टेज है तो क्या हो। हाँ बाबा, मैं लेकिन एक पेन किलर खाई थी, आपको स्मरण करें, क्योंकि जल प्रसाद से ही पीती हूँ मैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी की एक दिन में डेंटल एक्सट्रैक्शन जो कि टुकड़ों टुकड़ों में निकला है, काफ़ी देरी लगा निकालने में सर को, लेकिन बाबा वो आप एक दिन में बहुत आराम कर दें, बहुत आराम कर दें। बाबा छोटी आंटी को आपने समोसा, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बनाने को मैंने खिलाने को कहा था, तो वह छोटी आंटी ने तो उसका इंतज़ाम किया था, पर उसका सेवा मछली आंटी ने दिया। आज बाबा मछली आंटी वहाँ पहुँची थी। यहाँ बाबा मैं बड़ी हूँ कि भी, खैर गुरुजी आपके सामने कोई बड़ा छोटा नहीं है, पर एक तो मन में किंतु आ जाता है बाबा। बाबा आज मछली आंटी ठीक सत्संग चालू होते होते ही पहुँच गई थी। खैर उसको भी हीलिंग मिले, उसको भी ब्लेसिंग्स मिले, इसका भी आपको अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। दांत की वजह से डॉक्टर ने बोल ही दिया है एकदम ठंडा खाना खाना है और एकदम गला हुआ खाना, क्योंकि गुरु जी 7 दिन बाद स्टिच कटेगा। कल से तो उन्होंने गर्म खाना खाने को बोला है, लेकिन कड़क खाना नहीं खाने को बोला। पर गुरु जी मुझे देख के कोई समझ नहीं पाएगा कि मेरा कल दांत निकाला गया है और स्टिच है मुंह में। ये भी आपका ब्लेसिंग्स है बाबा। बाबा जैसे ही मैं पहुंची हूँ, मैं ये नहीं अपना प्रेज नहीं कर रही बाबा, आपने तो कल बाबू की माँ तुलसी माँ से बोली बुलवाई दिया था, पर्पल कलर का सब चोला है होगा, पर्पल कलर का ही ड्रेस पहनना होगा, तो मैं समझ गई थी बाबा। मैं पहले ही जब मेरी बहन ने मुझे एक आपका जो टेलीपैथी मैसेज था उसको सेंड किया था, तो उसमें गुरुजी गद्दी उद्दी सब पर्पल कलर का था। तो मैंने उससे पूछा तेरे को समझ में आ रहा है कि गुरुजी को किस कलर का चोला चाहिए? तो उसने कहा नहीं दीदी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, वाइट और मैरून है। मैरून नहीं है, मजेंटा है। और तुम्हारे पास है? हमला हाँ, सबसे पहली बार बाबा ने मेजेंटा ही पहना था, मतलब पर्पल पहना था। वो चोला मेरा है, उसका दुपट्टा भी है और पजामा तो है ही बाबा। मैं तो उसने कहा दीदी तब तुम ही मेरे को दे देना। तो बाबा ये सेवा भी आपने मेरे हाथों द्वारा ही करवाया, इसलिए भी आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। दरबार सजाने का भी काम छोटी बहन, मैंने उसको बोला कि तुम सारा जिम्मेदारी यदि मेरे को दे दी हो तो तुम सोचोगे कि मैं तुम्हारे घर जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं। मेरा अभी कल दांत निकला है तो कैसे होगा? तुम कम से कम गुरुजी का गद्दी तो लगाओ। तो बाबा उसने जैसे भी कोशिश करके, आप भी उसको भी सिखा रहे हैं बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। क्योंकि मेरी छोटी बहन जब कोई काम नहीं सकती थी तो सारा कुछ मेरे ऊपर डाल देती थी। तो बाबा उसने अच्छे से ही सजाया था आपका गद्दी, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। मैंने उसको कहा था बाबा की गद्दी को थोड़ा साइड करके रखना, स्वरूप वगैरह जब सजा लूँगी तो उसके बाद मैं फिर गद्दी तो पार्टी गई थी बाबा लगवा दूँगी। तो बाबा मैं कम से कम 4 बजे पहुंची, 4:30 बजते बजते। बहुत बड़ा तो कुछ कमरा नहीं है बाबा, उसका जितना है आपके कृपा से उसका अपना ही है, और जिसको अब आप फिर से रिनोवेट करवा रहे हैं, नया मकान बनवा रहे हैं बाबा।
आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। तो बाबा, मोर जिस दिन आपके बर्थडे के दिन जो सब मैं सामान खरीदवाई थी, उसमें से कुछ कुछ चीज़ मैं लेके गई थी, उसको बाबा वही जिप्सी फूल का भी इंतजाम बाबा उसने मुझसे ही करवाया। उसने कहा कि इस एरिया में फूल बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो गुरुजी, मैंने कहा अभी सावन का महीना है, बारिश का सीज़न है, सब फूल थोड़ा जल्दी से सड़ जाता है, और इसलिए अभी फूल का बहुत डिमांड है। तो मेरे फूल वाले को बोलूँगी तो मैं जितना भी बोलूँगी वो मुझे ला देगा, भले मैं आधा लूँ तो आधा देगा, आधा लूँ तो आधा देगा, और जितना भी मैं बोलूँगी देगा उस हिसाब से। लेकिन बाबा उसने बहन के रेट के हिसाब से कर दिया, 100-200 ज़्यादा ही लगा बाबा, क्योंकि अभी वो जिप्सी वगैरह मिलता नहीं है, बाहर से आता है, तो इसकी वजह से गुरुजी थोड़ा उस वो महंगा पड़ा। बाकी तो बाबा बाकी बाबा मैं सब वायर वगैरह लेके गई थी। वो एक टेप ऐसा आता है जिसमें फ्लावर सब फंसा फंसा के, बस गुरुजी वो जो आपके स्वरूप के ऊपर पिन लगा रहता है उसमें स्टिक करो, वो आराम से लाइन से लग जाता है। तो कुंपा आंटी को मैंने कहा देख, मैं बहुत कड़ा कड़ा एंटीबायोटिक खा रही हूँ, मेरा ना ऊंचा चढ़ने से ज़्यादा सर चक्कर दे रहा है, तो तू उठ जा, मैं एक बार ही दिखा दे रही हूँ तेरे को, तू हंसी लगा दे। तो बाबा इतना सुंदर सा स्वरूप सब सज गया। गन्नू भाई को सबसे ऊंचा में रखा गया है, तो गन्नू भाई को के लिए भी उसने भी स्टूल लगाया, और नीचे में आपका पूरा परिवार का तो मैंने अच्छा से बिंदी टीप, माने टीप बोलते हो, सॉरी बंगाली में टीप बोलते हो, वो आप लोग को चंदन टीका वगैरह सब कर दिया। और बाबा जैसे ही मैंने आपके स्वरूप को चंदन का टीका किया, पूरा घर इतना फ्रेगनेंस बाबा। तुम पार्टी बोल रही हैं देखो मेरे को गूज बम्स आ गए हैं, बाबा आ गए हैं। बोला हाँ बाबा आ गए हैं, इसलिए इतना ही महक हो रहा है कि सांस लेते नहीं बन रहा। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, कि आपने जैसे ही सजावट हुआ, मैंने बहन को बोला द्वार पे सरसों का तेल दोनों साइड डालो, ताकि बाबा आए, उनको वेलकम बोलो। तो बाबा उसने जो भी बोला अपने मन ही मन, वो थोड़ा बेचैन है बाबा, उसकी बेटी जो हैदराबाद में है थोड़ा अस्वस्थ जा रही है, शायद सीज़न चेंज के लिए या कुछ सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हो रखा है। और जैसा खाना यहाँ पर माँ पैम्परिंग करके देती थी करती थी बाबा, वहाँ तो हॉस्टल है, जो मिलेगा वही खाना होगा। नॉनवेज भी बाबा उसको अपने मन लायक नहीं मिलता। मैंने कहा तुमको चिंता करने का कोई बात नहीं है, बाबा हैं, बाबा ठीक संभाल लेंगे। अपने मन से बाबा को मन ही मन अरदास कर दो कि बाबा स्वच्छता का ख्याल आप ही रखिएगा। तो बाबा वो सत्संग शायद 5:30 बजने में 2-1 मिनट रह गया था, चालू करवा दिया गया था बाबा। आज जोत कोई तरह से जग नहीं रहा था, मेरे को ऐसा फील हो रहा था, बार बार आप अपना प्रेजेंस दिखा रहे थे, और तीसरी बार ने चौथी बार 1-2 बार तो मैंने जलाया बाबा, तो ऐसा लगा कि हार्ट का शेप बन गया है। उसके बाद बाबा बहन ने बहुत अच्छे से बड़ा सा उसका जोत निकाला, निकाल के गुरुजी फिर जोत जगाया। सॉरी बाबा मेडिसिन ले रही थी। फिर जोत जगाया तो वो एकदम पूरा सत्संग तक चला बाबा। बाबा मैंने पहले भी कहा है कि उसके घर में जो मेरी छोटी बहन की चाची सास है, एक 4 नंबर की, उसकी बेटी की एक बच्ची है बाबा, देखने में तो एकदम बाबा प्रिंसेस की जैसी, गोरी चिट्ठी एकदम, मतलब आपको क्या ही बताऊं, पर यही है बाबा, गले से बोल नहीं पाती है, थोड़ा कुछ समझ नहीं पाती है। पर गुरुजी आज तो आप उसी के रूप में आए थे,
किसी ने भी नहीं बताया था। बहन ने, जैसे कि आपने पर्पल चोला बोला था, मंजली आंटी को उसने चोला के बारे में बताया भी नहीं था, लेकिन मंजली आंटी ने भी पर्पल चोला पहन के आई थी। मैं भी वही, मैं तो कॉटन ही ज़्यादा पसंद करती हूँ बाबा। मैं भी वही पर्पल और मजेंटा ये सब मिला के ही पहनी थी, मॉव वगैरह। और छोटी आंटी ने भी वैसे ही पहना था बाबा। तो गुरु जी, और केक भी उसने वही लाइट मॉव और मैजेंटा में बनवाया था, चॉकलेट की, वेज की। पता नहीं बाबा, वो उसको तो सिखाया गया है कि बाबा जी को जय, मतलब जय बोलो। तो उतना तो वो कर रही है इस बार बाबा। पिछले बार तो वो भी नहीं कर रही थी, इतना ज़्यादा ही छला रही थी, इतना ज़्यादा छला रही थी बाबा कि मैं क्या बोलूँ। मैंने बहुत मुश्किल से संभाल में आती, उसकी मौसी और माँ मिलके उसको संभाल लेती। पर गुरुजी, उसकी माँ उस समय बहुत रो रही थी। मैंने कहा कि गुरुजी का चरण शरण में आ गई हो, तुम्हारी बेटी भी अच्छी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। तो बाबा, आप आप ये यकीन मानेंगे, क्योंकि आज आप उस बच्चे के रूप में आ गए थे। और किसी ने इसको नहीं बताया था कि केक वो कॉर्नर में रखा हुआ है आपके टेबल के पास। तो अब आरती के बाद ही तो कटेगा। वो बाबा कोई हालत में नहीं मान रही थी गुरुजी, कोई हालत में नहीं मान रही थी। वो जैसे ही मंत्र जाप हुआ, वो केक को खोल के उसको कोई भी तरह से लेने का कोशिश कर रही थी। उसकी माँ मौसी बोल रही थी खाती नहीं है, पर पता नहीं आज इसको क्या हुआ है। अब भले आप लोग कुछ समझो नहीं समझो, गुरुजी आज इसी के रूप में आए हैं। क्योंकि गुरुजी ने तो मेरी छोटी बहन को बोला ही है कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बाबा ऐसे छला छला के वो भाग रही थी। उसकी मम्मी और उसकी मौसी ने उसको अपने साथ ही रूम में बंद रखा था। तो मैंने जाके बोला, नहीं इसको बंद मत करो, बंद मत करो, ये गुरुजी के रूप में आई है, एकदम मत बंद करना। बाबा उस बच्ची का खाली क्या काम था, वो बिस्तर पे जिस जगह पे मैं बैठी थी, बहन का रूम छोटा है बाबा, लेकिन बेड काफ़ी बड़ा है, जहाँ बैठी थी वहाँ बैठ गई। और जिस स्टूल पे बाबा मैंने केक को खोल भी दिया, अब मेरा बच्चा भी मेरे साथ था, मैंने कहा दोनों जन मिल के केक कट कर लो। बाबा उसको उसकी मौसी और उसकी माँ ने बोला तो उसने कैंडल को ब्लो भी किया, पर बाबा वो किसी को केक हाथ नहीं देने देगी। उसको सामने लेके चुपचाप बैठी थी। मैंने उसको कितने तरह से बुलाया कि बेटा मैं आपके चिक पे लगा दूँ, खिला दूँ, ये कर दूँ। उसने अपने हाथ से लेके बाबा चिक पे तो लगा लिया, पर बाबा वो कोई तरह से खाएगी नहीं। उसकी माँ मौसी परेशान, बोले हम लोग नहीं परेशान हो रहे हैं, तुम एकदम उसको परेशान मत करो। और बाबा ना वो पता नहीं, आप जब उसके रूप से शायद गए, वो बार बार दौड़ के बाबा दरवाजे की तरफ झांक रही है, बार बार दौड़ के झांक, कितना हार्डली बाबा 6-7 साल की हो, दरवाजे की तरफ जा जाके देख रही है। तो बाबा मैं खड़ी थी, आके उसने मेरा हाथ, जबकि मैं कभी भी वो किसी अननोन को टच तक नहीं करती, सिर्फ वो अपने माँ मौसी को ही चिनती है, पहचानती है बाबा। उसने आके मेरा हाथ कस के पकड़ लिया, तो चुपचाप 2-4 सेकंड खड़ी थी गुरुजी। उसके बाद तो मेरे जो अश्रुधारा बहने लगे कि बाबा ने आज मेरा हाथ कस के पकड़ लिया, अब आजीवन बाबा मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। किसी ने परेशानी नहीं दिखाया बाबा, खाली उसकी माँ मौसी यही समझ रहे थे कि सब कोई परेशान हो रहे थे। अब बोले तुम लोग क्यों परेशान हो रही हो, मत परेशान हो, गुरुजी इस तरह से ही उसको ब्लेस कर रहे हैं। अब केक काटने नहीं दिया जाएगा, और सब उसको, उसका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट करके कि हाँ केक को कट कर दिया जाए उसी के हाथ से, मैंने अनजाने में वो किया गया बाबा। तो जो चीखना चालू करी, इतना जोर जोर से चीख रही थी उसकी मम्मी और उसकी मौसी। ऊपर से तो ऊपर में तो वो कोई तरह से, मतलब ऊपर के कमरे में वो कोई तरह से मान नहीं रही थी
उसको नीचे के कमरे में ले जाके बंद कर रही थी, बंद कर दी थी, उसके साथ ही थी वो लोग। तो गुरुजी पता नहीं आपने मुझे समझाया कि क्या, मैं नहीं समझ पाई। चॉकलेट देने का कोशिश कर रही थी तो वो नीचे से कोई आवाज़ दे नहीं रहा था। मैंने छोटी आंटी को कहा, तुम ये ग्लास वाला जल प्रसाद थोड़ा भेजो तो बच्ची को, वो जैसे अपने आप में है नहीं, जैसे वो अपने ना बाबा एकदम कंट्रोल में नहीं आ रही थी, सिर्फ चीख रही थी। क्योंकि केक क्यों कट कर दिया गया, केक कट नहीं होता, वो खड़े ही केक को सिर्फ देखती रहती। इस तरह से गुरुजी आपने उसको भी ब्लेस किया और बाबा आपने हमको भी ब्लेस किया। आपने मेरा हाथ ऐसा कस के पकड़ा, मैंने उसकी मम्मी को बोला, जानती हो तुम्हारी बेटी मेरा हाथ पकड़ के खड़ी थी। बोला आंटी वो किसी अननोन पर्सन को पहचानती नहीं है, बहुत चीखती है चिल्लाती है। अब बोले वो तो खुद नहीं थी ना, गुरुजी उसी के रूप में थे। आज गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, आहिस्ता आहिस्ता देखना गुरुजी उसको बहुत शांत कर देंगे। आज बाबा पहले सत्संग के इससे मतलब कंपैरिजन में आज वो काफ़ी मतलब शांत थी। पूरा समय बाबा बैठी थी सत्संग में, सिर्फ पता नहीं किससे उसको आभास हो गया कि केक कॉर्नर में रखा हुआ है। वो दौड़ के गई, केक को खोला, पता नहीं क्या ही तो करना चाह रही थी उस केक को लेके। मैंने कहा कुछ मत बोलो, शांत हो जाओ, उसके सामने केक खोल दो, वो अभी गुरुजी है, उसको मत परेशान करो। बाबा वो केक को लेके इतना बेचैन, इतना बेचैन। मैं तो बाबा मंत्र जाप हो रहा था, मेरे तो आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे कि बाबा आप किस किस तरह से ब्लेस करते हैं गुरुजी। और बाबा जो फ्लावर्स वायर से बंधा हुआ था उसमें से एक रेड रोज आपके पर्पल कलर के चोले के ऊपर गिरा हुआ था। मैंने बहन छोटी बहन आंटी को कहा, देखो बाबा ने ब्लेस करके ये भी बता दिया कि हाँ मैं ही हूँ। बाबा जैसे ही वो जल प्रसाद मेरी बहन ने एक कागज़ के गिलास में नीचे भिजवाया तो बाबा वो जल प्रसाद पीते ही वो लड़की शांत हो गई, बच्ची। और देखने में इतनी सुंदर है कि आपको क्या बोलूं। तो उसकी मम्मी ऊपर उठ रही थी कि आपने जो जल भिजवाया आप लोगों ने उसको पी के वो शांत हुई है। हम बोले ये पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि ये वाला जल प्रसाद पीने से वो शांत हो जाएगी। बाबा वो कोई तरह से कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी तो क्या ही पिलाऊं उसको। बाबा उसके बाद आप चोले में भी दर्शन दिए। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। ज़्यादा तो भीड़ नहीं था, तब भी 15 लोग हो गए थे बाबा। टुम्पा आंटी मेरे साथ गई, झटपट झटपट सारा काम उसने कर लिया। मैंने कहा इसको छोड़ो, ये मेरे साथ ही ड्रॉप कर दूंगी इसको मैं। उसके बाद बाबा आज हमें माफ़ करिए, आज संडे है और आपने लंगर का सेवा भी मुझे ही दे रखा था। ये मैंने कहा तुम गुरु जी को सिर्फ नाश्ता खिला के रात को सुला दोगी, आज तुम्हारे घर सत्संग हुआ है, तुम लोग वहाँ रहोगी तो गुरु जी को क्या खाने को दोगी। तो उसने कहा दीदी मेरा किचन वगैरह तो साफ़ नहीं हुआ है, मेरा सब तरह का पीजी का खाना बनता है, थोड़ा तुम जो। तो बाबा आपका मुझे सत्संग में सुना ही पड़ गया था, अरे बाबा तो पनीर खाएंगे ही। तो बाबा उसके बाद मैंने एक संगत आंटी से सुना आलू वड़ी का सब्जी। तो बाबा जैसे मुझे आता है, सोया वड़ी नहीं था बाबा, वो उड़द के दाल का, और जैसे हमारे जयसवाल में या बिहार में जैसे बनता है उड़द का दाल और लौकी वगैरह देके बनता है, दूधी दूधी से बनता है। तो बाबा वो आलू वड़ी का सब्जी बनाई थी आपके लिए, लौकी का रायता और गुरुजी मटर पनीर। और बाबा पता नहीं मैं पगली हूँ या क्या हूँ, अचानक से मन में आया कि बाबा का जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो रहा है तो खीर भी बनाया बाबा। अपने घर में खीर रख के गई थी, लेकिन सारा सब्जी रोटी जो भी सब्जी सब जितना सब बनाया था बाबा, 5 प्रकार का चीज़ सब आपके लिए लेके गई थी। बहन आंटी लोग रात को वही लंगर करके और आपको दूध दे के फिर बाबा वो लोग सोएगा, क्योंकि आज तो सत्संग हुआ है।
आज उस जगह को वो लोग खाली नहीं करेगा। मैंने वो जो बच्ची की मम्मी थी उसको कहा, देखिए बाबा, पता नहीं उस समय आपने मुझे दिमाग में नहीं डाला कि मैं तुम्हारी बच्ची के लिए एक बच्चे लोगों वाला पेंडेंट दूंगी, तो तुम उसको लाल कार में 7 बारी मंत्र जाप करके पहना देना। तो गुरुजी, मजली आंटी बाजू में बैठी थी, उसके बैग में ही 2 पेंडेंट पड़ा था, उसने निकाल के मुझे हाथ में दे दिया। तो मैंने कहा, लो, बाबा का भी इच्छा है कि तुम्हारी बच्ची को पेंडेंट पहनाया जाए, ये लो ब्लेसिंग्स है ये आज का। तो बाबा, मेरी बहन की ननद भी बैठी थी वहीं, ननद की बेटी भी बैठी थी, तो वो भी मेरी तरफ ताक रही थी। मैंने कहा, लो, तुम अपने बेटे आरव के लिए ले लो इसको, लाल कार में, हम लोग लाल कार बोलते हैं बाबा, लाल कार में 7 बारी मंत्र जाप करके उसको पहना देना। अब आप जितना सेवा ले सक देते हैं, आप खुद ही ले लेते हैं उस सेवा को बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। छोटी बहन बोल रही है, दीदी तुम सब तरफ एक जैसा सवाल लेती हो, मैं नहीं संभाल पाती हूँ। मैं यदि ज़्यादा पूजा पूजा करने लगूँ तो उसी में घुस जाती हूँ। अब बोले ऐसा नहीं हो रहा है, बाबा जी तुमसे सत्संग करवा रहे हैं, बाबा भी तुमको हर तरफ चलाना सिखा देंगे, इसके बाद देखना तुम्हारा काम कितना जल्दी जल्दी बढ़ेगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने इस बेटी को कल, जिसका बोला जाए तो आधा घंटा से ऊपर दांत तोड़ने में ओटी की तरह ही हुआ, 3-4 स्टिच भी पड़ गया, उतना नहीं जानती वो दे दे तो। अब वो सब चीज़ देखने का हिम्मत नहीं लगता, वो तो आंख बंद करके देती हूँ। तो और आज बाबा एकदम एकदम उसके विपरीत अवस्था हो गया है। आज मैं अपने आप को बहुत बेटर फील कर रही हूँ गुरु जी। खैर एंटीबायोटिक बहुत कड़ा है बाबा, थोड़ा सा भी थकान हो जा रहा है। अभी तक मैंने आपका कोई सेवा नहीं किया, अब 10 बजे में 15 मिनट बाकी है बाबा, अब झटपट सेवा करूँगी क्योंकि कल पहला सोमवार है। तो कल मंदिर भी जाना है, जल भी डालना है बाबा, सब कुछ करना है। तो इस तरह से गुरु जी मैं आपका ये शुक्राना सत्संग सदिक स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम जय जय राम। प्रभु कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरण्य। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज 13 जुलाई रविवार मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर बेले शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर कर्म कराने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। आप मुझे थोड़ा थोड़ा करके तैयारी कर रहे हैं गुरु जी। हम जानते नहीं हैं मेरे आगे जीवन में क्या होगा गुरु जी, लेकिन अब हर पल मुझे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा रहे हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे मेरे संग रह के मेरा हर काम करवा लेने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी। मेरे जीवन में जो भी चल रहा है गुरु जी, अच्छा बुरा जो भी चल रहा है गुरु जी, हर पल के लिए आपको शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मुझे और मेरे परिवार को सुस्त रखने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी आज मुझे नए जीवन ब्लेस्ड कर दिए है गुरु जी। आप मुझे मैसेज के माध्यम से बोले हैं, जा तुझे नए लाइफ
न्यू लाइफ ब्लेस्ड कर दिया है। जा ऐश कर गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐश करवाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है गुरुजी, आप सब कुछ ठीक कर दे रहे हैं गुरुजी। हम जानते हैं सब कुछ ठीक होने से टाइम तो लगता है, लेकिन मेरे जीवन के ऊपर से जो कुछ चल रहा है गुरुजी, वो तो आप ही जानते हैं गुरुजी। और वो सब सहने के लिए शक्ति आप ही मुझे दे रहे हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप क्या बोलूं गुरुजी, मुझे कुछ भाषा नहीं आ रहा है गुरुजी। आपको इतना ही मैं कहना चाहती हूँ गुरुजी, आप साथ में रहिएगा। हम जानते हैं मेरा ये जो टाइम अभी चल रहा है मेरे जीवन में, वो भी मैं पार कर देंगे, अच्छे से पार कर देंगे। आप मेरे साथ रहेंगे, आप मेरे साथ है, हम ये टाइम भी पार कर देंगे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। अभी पहले तो मैं अच्छे से शुक्राना कर पाते थे, लेकिन अब आजकल इतना शरीर में इतना थकान है गुरुजी, इतना परिश्रम होता है गुरुजी, इसलिए शरीर में थकान होता है। मेरे पैर का भी दर्द थोड़ा थोड़ा है अभी भी। मैं अच्छे से नीचे भी नहीं बैठ सकती हूँ गुरुजी। लेकिन आप बोले हैं आपके आगे मूड़ा दे के नहीं, मूड़ा में नहीं बैठने के लिए आप मना किए हैं, इसलिए मैं नीचे आसन लगा के बैठी हूँ गुरुजी। मेरे पैर में अभी भी थोड़ा दर्द होता है नीचे में बैठने से, हम जानते हैं वो भी आप ठीक कर देंगे गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। नए लाइफ ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। आप बोले है बेटी तेरा पूरा शरीर का पूरा दर्द, तेरा रोग, सब कुछ हम जड़ से खत्म कर देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। आप साथ में हैं गुरुजी, मैं हारने वाला नहीं हूँ। करवा लीजिए जो करवाना है आपकी बेटी से, करवा लीजिए। लेकिन गुरुजी जो लोग अभी मेरे जीवन में जो लोग है जिसके वजह से मैं परेशानी भोग रहा हूँ गुरुजी, वो उसका तो वो फल मिल उसका तो वो फल वो तो पा रहा है, हम देख रहे हैं गुरुजी। मुझे मैं अभी सब कुछ हो रहा है। आप उस उन लोग को तो पनिशमेंट दे रहे हैं गुरुजी, उस लोग का तो फल उन लोग को तो मिल रहा है। लेकिन गुरुजी मैं किसी को क्षति नहीं चाहती हूँ गुरुजी। करो किसका कुछ किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, किसी को हम वो नहीं हम चाहते हैं गुरुजी, सबको एक अच्छा रखिए। लेकिन उन लोग को थोड़ा सीख होना चाहिए गुरुजी, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को आंख से आंसू गिराना नहीं चाहिए गुरुजी। उन लोग को तो सबक होना चाहिए गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम आपके ऊपर पूरा भरोसा है गुरुजी, हम जानते हैं आप सब कुछ ठीक कर देंगे। ये पल भी हम लोग
मेरे परिवार में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है गुरुजी। हम जानते हैं ये पल भी हम लोग पार कर देंगे। आप है साथ में, हर पल मेरे साथ रहते हैं गुरुजी। आप तो मेरे दिल में रहते हैं, आप मेरे सांस में रहते हैं गुरुजी। यही मेरा पूरा भरोसा है गुरुजी, यही मेरा शक्ति है गुरुजी, यही मेरा साहस है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप साथ में है गुरुजी तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम जानते हैं सब कुछ सही होगा, मेरे लिए सब कुछ पॉजिटिव होगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी इसी के साथ ही आप मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी विपिन अंकल सोमा आंटी की भी आप स्वस्थ रखिए, उन लोग को भी मनोकामना पूर्ण कीजिए। और पूरा संगत परिवार को भी आप स्वस्थ रखिए, उन सब कोई को मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे कष्ट कटाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मुझे साहस देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मुझे आगे बढ़ाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मुझे और मेरे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी काया देने के लिए, नए जीवन देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। अच्छा खाना, अच्छा पहनने के लिए कपड़ा, सब कुछ देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। कुछ भी अभाव नहीं है जीवन में, आपके आशीर्वाद से गुरुजी कुछ भी अभाव नहीं है। परिवार में सब कोई मिलजुल के शांति से रह रही हूँ गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। और आपका प्यार, आपका ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद सब कुछ मेरे साथ है गुरुजी। आप साक्षात मेरे घर में विराजमान है, मेरे साथ हर पल रहते हैं गुरुजी। मेरे परिवार के हर सदस्य का आप रक्षा कर रहे हैं। मेरी बेटी को भी आप रक्षा कर रहे हैं, सुस्त रखे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल को भी आप रक्षा कर रहे हैं, सुस्त रखे हैं। और उन लोग को भी आपने नया जीवन ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और कोटि कोटि आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना।